नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार। मैं बिहार की जनता की तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ। चुनाव तो बहुत बार हुए, पिछले बहुत साल से होते आ रहे हैं बिहार में, मगर जब भी चुनाव हुए एक ही मुद्दा रहता था कि लालू यादव आएंगे तो ये कर देंगे, और लालू यादव के पार्टी वाले कहते थे कि अगर बीजेपी को दोगे वोट तो हिंदू मुस्लिम करेंगे। मतलब कि ऑलमोस्ट एक दूसरे को डराने वाले ही सिचुएशन में बिहार की जनता को रखते थे। उनका विकास से कोई नाता नहीं था। मगर इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री हों या विपक्ष के नेता हों या बहुत सारे मिनिस्टर भारत सरकार के या बिहार के बहुत सारे मिनिस्टर अब रोज़गार, शिक्षा और बहुत तरह के विकास की बातें कर रहे हैं। अब ये नहीं कि 2 ट्रेन से मुंबई चले जाओ कमाने के लिए और 2 ट्रेन से गुजरात चले जाओ कमाने के लिए, इस तरह की भाषाओं पे पाबंदी लगी है। ये पाबंदी अपने आप नहीं लगी है मेरे भाइयों, ये पाबंदी हम लोग लगाए हैं, क्योंकि हम लोग में थोड़ी सी जागरूकता आई है। अगर थोड़ी सी जागरूकता आई है तो भाषा का और भाषण का, शब्दों का चयन में परिवर्तन आया है। तो अगर वही बदलाव अगर हम अपने वोट से करते हैं तो क्या क्या बदलेगा, इस पे कभी आपने सोचा है? अब ये चुनाव बिहार को चाहे तो ऊपर ले जाएगा और नहीं तो आने वाला समय हम लोग बिहारी ही कहलाएंगे और बिहारी ही कहलाकर मार खाते आएंगे। ये बहुत ही बड़ा युद्ध का आगाज है। अगर इस युद्ध को आपने जीत लिया तो बिहार का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अपने विवेक को अगर थोड़ा सा सूझबूझ से काम लिया, जात पात की राजनीति में नहीं आए और ये बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के चक्कर में नहीं आए, तो इस बार का चुनाव बहुत ही बिहार का परिवर्तन लाने वाला है। जनता से यही अपील है, भाइयों बहनों से यही अपील है कि अपना वोट का अधिकार सही जगह पे कीजिए। जात पात या ये हिंदू मुस्लिम पे नहीं कीजिए, विकास के नाम पे कीजिए। जो पीछे विकास करके कहते हैं कि हमने रोड बनवा दिया, हमने ये करवा दिया, ये बिहार में ही नहीं हुआ, सभी जगह पे हुआ है। वो सभी जगह पे हुआ है। आपके यहाँ कुछ अलग नहीं हुआ है। अलग तब होता जब आपके यहाँ 10-20 मेडिकल कॉलेज खुल जाते, 2-4 यूनिवर्सिटी खुल जाते, 100-50 कारखाना लग जाते, तब विकास होता। आप देखते होंगे कि गुजरात में बिजनेस समिट होता है, यूपी में बिजनेस समिट होता है, महाराष्ट्र में बिजनेस समिट होता है, तो क्या बिहार में बिजनेस समिट नहीं हो सकता है क्या? बिहार के लोग तो बहुत ही दिमाग से तेज हैं। आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े कंपनियों में, सॉफ्टवेयर में हो या कोई भी क्षेत्र हो जिसमें बिहारी के हाथ में कला भी है और उस बड़े बड़े पदों पे भी हैं। मैं उनसे भी कहता हूँ
कि आप तो उसी बिहार से आए, मगर आपके सामने बिहारी कहकर मारा जाता है, पीटा जाता है, बिहारी कहकर डेमोनलाइज किया जाता है। आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके नीचे 150 लोग काम कर रहे हैं जो दूसरे स्टेट के हैं। तो अगर हमारे बिहार के भाई बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ नहीं है कल कारखाना, इसीलिए जाते हैं ना। अगर कल कारखाना हमारे यहाँ रहे, रोजगार की अच्छे सुविधा हमारे यहाँ रहे, तो किसी का ये मन नहीं करता है कि हम अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरी जगह जाएं कमाने के लिए। इस पे आज तक के 75 साल 76 साल आज़ादी के हो गए हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। बिहारी का दिमाग बहुत तेज होता है, चाहे वो रीजनिंग में हो या मैथ बनाने में हो या किसी राजनीति शास्त्र में ही हम लेकर चले, तो जो हमारे यहाँ का चाय के टपरी पे बैठकर बात करने वाले, वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, मगर दूसरे स्टेट के पीएचडी को भी वो राजनीति में फेल कर देते हैं। अगर इसका साक्षात्कार लेना है तो आप चले जाइए बिहार और जाकर देखिए कि क्या वहाँ पे है स्थिति, राजनीतिक समझ। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अच्छे बिहार के हैं, मगर हम लोग नेताओं के पीछे आकर जात पात की राजनीति करने में हमने अपना विकास को अवरुद्ध करके रखा है। इस बार अच्छा मौका है, विकास के नाम पे ही वोट करें, और जो भी नेता आपके पास आ रहे हैं उनसे 5 साल का जवाब आप जरूर लीजिए कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया। आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जय बिहार।